ब्लड शुगर, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है ये ब्लड शुगर से पता चलता है। और ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल एक सा नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहता है। जब हम फास्टिंग में होते हैं तो ब्लड शुगर में वही कम होता है, और वह हम जब खाना खाए हुए होते हैं तो ब्लड में शुगर का मात्रा ज़्यादा होता है। तो वहीं पे जब हम खाना नहीं खाए होते, फास्टिंग में होते हैं जनरली सुबह के टाइम में, तो उस समय जो होता है उस समय ब्लड का जो नॉर्मल रेंज होता है, ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज होता है 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अगर इतना है तो इस रेंज में ब्लड में शुगर है तो वो ब्लड शुगर सही है। और उसके बाद जब खाना हम खा लेते हैं तो उसके 2 घंटा बाद का जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेनली होता है 180 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। तो अगर इतना है तो ठीक है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल सही है, वो प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन यहीं पे अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा और कम हो जाता है तो वो क्या है, वो एक ब्लड शुगर बोलते हैं कि इसे डायबिटीज़ है, इसे शुगर की बीमारी है। तो इस तरह से मैनेज होता है। तो मेन शुगर में जो फ्लक्चुएट होता है, शुगर कम ज़्यादा होता है, तो ये मैनेज कहाँ से होता है? तो ये मैनेज होता है, 2 हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो ये दोनों से ही मैनेज होता है। जब फास्टिंग में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकागोन एक्टिव होता है, ब्लड में आता है, और वहाँ पे क्या करता है कि जो स्टोर ग्लाइकोजेन होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में मिलाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सही हो जाता है जितना होना चाहिए। और वहीं पे जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ने लगता है तो इस समय एक्टिव हो जाता है इंसुलिन। तो जब ये इंसुलिन एक्टिव होता है तो इंसुलिन जब ब्लड में आता है तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल रेंज में जितना ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए उतना को रहने देता है, और उससे एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बनता है उसको क्या करता है, वो स्टोर कर देता है एज ए ग्लाइकोजन लीवर में। अगर उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो उससे मसल्स में फैट के फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है ये ग्लूकोज। तो इस तरह से ये ग्लूकोज मैनेज होता है, ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल। तो आखिर ये इंसुलिन क्या है और ग्लूकागोन क्या है? तो ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों पेंक्रियाज में हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और जो कि ये इंसुलिन जो है पेंक्रियाज के बीटा सेल में प्रोड्यूस होता है, और यहीं पे जो ग्लूकागोन है ये पेंक्रियाज के बीटा सेल से प्रोड्यूस होके निकलता है जब दोनों की जैसी ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकागोन जो है ये भी एक प्रोटीन ही है जो कि 29 एमिनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। और यही इंसुलिन भी क्या है, वो भी प्रोटीन है जो कि 51 एमिनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन से का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि 2 चेन होता है, ए चेन और बी चेन। ए चेन में जो होता है 21 एमिनो एसिड का चेन होता है, और बी चेन में जो होता है 30 एमिनो एसिड का चेन होता है। और ये ए बी चेन जो होता है ये जो है ये अटैच होता है, लिंक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो इस तरह का दोनों का स्ट्रक्चर हो। ब्लड में शुगर का लेवल कैसे मैनेज होता है? तो ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो यहाँ पे ग्रेलिन हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज में भी होता है, स्टमक में भी होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी होता है। तो वहाँ से इंडिकेट देता है कि भूख का एहसास दिलाता है, भूख का फील करवाता है। तो हमें अगर भूख लगता है, अगर खाते हैं तो ठीक, नहीं खाते हैं तो फिर वो कहाँ से ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग खाना नहीं खाते हैं, फास्ट में ही रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकागोन एक्टिव होता है, और ग्लूकागोन एक्टिव होके जो कि अल्फा सेल से प्रोड्यूस होके ब्लड में जाता है, और ब्लड में वहाँ पे जो स्टोर ग्लाइकोजेन होता है उसको तोड़ के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही ठीक हो जाता है तो वहीं पे सोमेटोस्टेटिन एक्टिव होता है, और उसे पता चल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सही है। तो वहाँ पे ग्लूकागोन अपना काम करना बंद करता है, प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। और उसी तरह जैसे ही हम खाना खाते हैं, जब खाना हम खाते हैं, मुंह में रखते ही हैं, खाना खाते हैं, तो उसी समय पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है उससे पता चल जाता है कि स्टमक में खाना आ गया है। तो उसी समय क्या है, इंसुलिन एक्टिव हो जाता है जैसे ही, और ब्लड में ग्लूकोज जाता है
तो वो ब्लड अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजेन में स्टोर करके रख देता है। तो इस तरह से, और जैसे ही लेवल सही हो जाता है तो फिर वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वही सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो कंट्रोल कर देता है कि अब हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम तब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ता है, वो सही से मैनेज नहीं हो पाता है, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे जिसका भी मैनेज नहीं हो पा रहा है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, यानी कि इसमें कुछ तो डायबिटिक प्रॉब्लम है, इसे डायबिटीज़ है।